नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। शिक्षा मंत्री ने प्री डीएलएड का रिजल्ट जारी किया। नीति आयोग की नई टीम में शाह, राजनाथ सहित 15 केंद्रीय मंत्री। हाईकोर्ट ने ममता को गवर्नर पर अपमानजनक टिप्पणी से रोका। जयपुर एयरपोर्ट पर शहादत को सलाम। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट एयरलाइंस की फ्लाइट बुधवार सुबह आखिरी वक्त पर रद्द हो गई। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में नाराज यात्रियों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान यात्रियों ने स्पाइस जेट प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। वहीं स्पाइस जेट प्रशासन ने टेक्निकल कारण का हवाला देकर आखिरी वक्त पर फ्लाइट रद्द होने की बात कही। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्री डीएलएड परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यूनिवर्सिटी कैंपस में परिणाम जारी किया। परीक्षा में बाड़मेर के छगनलाल प्रजापति को 600 में से 558 अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया। केंद्र सरकार ने नीति आयोग की नई टीम का ऐलान कर दिया। इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के 15 केंद्रीय मंत्रियों को पदेन सदस्य या विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से मंगलवार की देर रात इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोग के अध्यक्ष और इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट वीके सारस्वत, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रमेश चंद्र, बाल रोग विशेषज्ञ वीके पॉल और मैक्रो इकोनॉमिस्ट अरविंद विरमानी पूर्णकालिक सदस्य बने रहेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और 3 अन्य लोगों पर गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि बोलने की आजादी की आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा धूमिल नहीं कर सकते। जस्टिस कृष्ण राम ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा कि 14 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। तब तक किसी पब्लिकेशन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नर के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर के डोडा के डेसा जंगल में आतंकियों से मुठभेड़ में राजस्थान के 2 सपूत शहीद हो गए। इसके बाद आज दोनों शहीदों के पार्थिव देह जयपुर लाए गए। सेना के विशेष विमान में दोनों जवानों की पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पर लाई गई। सुबह 10:15 पर सेना का विशेष विमान जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा, जहां दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली व अन्य ने श्रद्धांजलि दी। कोटा में रेलवे स्टेशनों पर अवैध वेंडरों पर अंकुश लगाने के लिए वैध वेंडरों के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म के अनुसार ड्रेस कोड निर्धारित किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि खाद्य सामग्री के गुणवत्ता युक्त न होने की शिकायतों पर शीघ्र कार्रवाई एवं अवैध वेंडरों पर लगाम लगाने के लिए प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर वेंडरों को एक निर्धारित कलर का ड्रेस पहनना अनिवार्य किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के डेसा इलाके में मंगलवार देर रात 2 बार आतंकियों और सेना के जवानों के बीच गोलाबारी हुई। आर्मी के अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान मंगलवार देर रात 10:45 पर डेसा फॉरेस्ट बेल्ट के कलाम भाटा में गोलीबारी हुई। इसके बाद रात 2 बजे पंचान भाटा इलाके में फायरिंग हुई। दरअसल सेना और पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। गोलाबारी में इसमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों को ढूंढने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं का एक और जत्था पंचा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गया। जम्मू में लगातार बढ़ रही आतंकी गतिविधि के चलते जगह जगह सुरक्षा बलों की टीम तैनात की गई है। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा में अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग पवित्र गुफा और बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। भाजपा की वृहद जिला कार्य समिति की बैठक आज बुधवार शाम को जिला मुख्यालय पर चतुर्भुज तालाब के पास स्थित जैन नासिया में आयोजित होगी। बैठक में संगठन में आगामी विधानसभा चुनाव सहित आने वाले सभी चुनावों में पार्टी की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। कार्य समिति की बैठक में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता व जिला मीडिया संयोजक राहुल शर्मा ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में 11 विधानसभा चुनाव के प्रभारी व वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेश मंत्री खंडार, विधायक जितेंद्र गोठवाल, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष व संगठन महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना आदि मौजूद रहेंगे।
उदयपुर शहर में आज मुहर्रम पर्व ताजियों के जुलूस के दौरान शहर में यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष प्रबंध किए गए हैं। उदयपुर की यातायात पुलिस ने जुलूस के दौरान विभिन्न मार्गों पर दोपहर 12 बजे से जुलूस समाप्ति तक सभी तरह के वाहनों का आवागमन निषेध किया है। अलवर जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर की कुर्सी बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को आगे आना पड़ा है। बीजेपी के सभी जिला पार्षदों को दिल्ली बुलाया है। वे बुधवार शाम तक दिल्ली जाएंगे। कुछ सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहां केंद्रीय मंत्री की क्लास होगी। उसके बाद बीजेपी के पार्षद का रुख साफ हो सकता है। कांग्रेस के पार्षद पहले ही दावा कर चुके हैं कि उनके पक्ष में 36 से अधिक पार्षद है, जिसके कारण फ्लोर टेस्ट की तारीख मांगने के लिए जयपुर तक जा चुके हैं। यहाँ अलवर कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ से मिल चुके हैं। उदयपुर में रेलवे द्वारा देबारी स्टेशन से उमरड़ा स्टेशन के बीच 24 किलोमीटर ट्रैक पर दूसरी लाइन बिछाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने सर्वे भी शुरू कर दिया है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा। इस रूट पर डबल लाइन बिछने से उदयपुर से कोटा, जयपुर, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र समेत अन्य प्रदेशों के लिए जाने वाली ट्रेनों को फायदा होगा। भरतपुर में 9 महीनों से रेंग रहा पट्टे जारी करने का काम एक बार फिर से गति पकड़ सकता है। जिन आवेदकों से पूरी रकम 31 मार्च से पहले नहीं ली गई, उन्हें बिना रियायत के ही पट्टे मिल सकेंगे। ऐसे में प्रशासन शहरों के संग अभियान में आवेदन करने वालों को भी पूरी दरों पर रकम जमा करानी होगी। जिन्होंने निर्धारित तारीख से पहले शुल्क जमा करा दिया, उनसे शेष राशि नहीं ली जाएगी, लेकिन पट्टे जारी करने से पहले दस्तावेजों की पड़ताल भी करनी होगी। नोखा और देशनोक के करीब 140 और कुछ बीकानेर तहसील के गांवों को नहर का पानी मिलने का रास्ता तैयार हो गया है। अगले साल तक इन गांवों को नहरी पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए करीब 680 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 50% के करीब काम भी हो गया है। इसके अलावा 600 करोड़ से खाजूवाला के भी 150 गांव तक पानी पहुंचाने की कवायद की जा रही है। राजस्थान के 112 रिको औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से एनओसी लिए बिना ही भूजल के दोहन का मामला सामने आया है। एनजीटी ने इसे गंभीरता से लेते हुए पर्यावरणीय मुआवजे की गणना के निर्देश प्राधिकरण को जारी किए हैं। ऐसे कुल 432 ट्यूबवेल हैं। बीकानेर के 4 रिको क्षेत्र में 8 ट्यूबवेल शामिल हैं। राज्य के रिको औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की इंडस्ट्रियल सप्लाई पर संकट मंडराने लगा है। 112 रिको क्षेत्रों में 432 ट्यूबवेल से इंडस्ट्रियल पानी की सप्लाई होती है। इस मुद्दे को लेकर एक सामाजिक कार्यकर्ता ताहिर हुसैन ने भोपाल में राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेंट्रल जोन बेंच, एनजीटी के समक्ष जल शक्ति मंत्रालय व अन्य के विरुद्ध परिवाद दायर कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।